हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो जानेंगे। इसमें हम जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और संख्या रेखा किसे कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरू में जानते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? बड़का एन से, यानी एन से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, बचपन में हम जब गिनती करते थे तो कहाँ से गिनती करते थे? काउंटिंग आप जब को कहा जाता था करने के लिए तो कहाँ से करते थे? एक से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से गिनती करते थे। तो वही कहते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस प्रकार से कहाँ तक है? ये अनंत तक है। प्राकृत संख्या कितना है? अनंत तक है। यानी 1 से जब आप शुरू करेंगे तो जहाँ तक गिनती कर सके, जिंदगी भर गिनती कर सके, वो सभी क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। अब चलो इसको हम जानते हैं। इसे जो है n से सूचित किया जाता है। n से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? n से। क्यों किया जाता है? कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर n से शुरू होता है, इसलिए इसको बड़का n से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। याद रखिए, अगर आप संख्या वाली कोई चीज पढ़ते हैं, चाहे जहाँ n का संदर्भ लिया गया हो और कहीं पर n लिखा हो, कहीं पर क्या लिखा हो? n लिखा हो, तो n का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब उसके बाद दूसरा देखिए हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ये किससे शुरू होता है? W से। तो इसको देखिए, प्राकृत संख्या के शुरू में, कौन सी? प्राकृत संख्या के शुरू में जब 0 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? जो 0 लगा दिया जाए तो वे सभी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इस प्रकार से अगर आपको कहा जाए कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से कहाँ तक है? अनंत तक है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? सभी प्राकृत संख्या है और इसके शुरू में क्या लगा दिया है? 0। तो इस प्रकार से क्या बन गया? ये सभी पूर्ण संख्या बन गया। उसके बाद अगला है हमारा पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। अगला अंक क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या बना है लगभग पूर्ण जोड़ अंक से। किससे बना है? पूर्ण जोड़ अंक से, यानी जो अंक पूरा हो। क्या हो? पूरा हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो इसको हम अपनी भाषा में, ये भाषा आपको किताब में नहीं मिलेगी, इसको हम अपना मन से बना सकते हैं। जो संख्या पूरा हो, हम इसको अभी समझाएंगे। जो संख्या पूरा हो उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। चाहे संख्या क्या हो, चाहे संख्या धनात्मक हो। क्या हो? धनात्मक हो। धनात्मक हो कहने का मतलब प्लस वाला हो, या
ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी जिसके पहले माइनस लगा हो, जिसमें प्लस लगा हो उसे धनात्मक, जिसमें माइनस लगा उसमें उसे कहेंगे ऋणात्मक। तो जो संख्या पूरा पूरा हो उसे पूर्णांक कहते हैं, चाहे संख्या क्या हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन पूरा पूरा हो, लेकिन पूरा पूरा हो। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें मान के चलिए प्लस लगाइए या ना लगाइए, अगर कुछ नहीं लगा है तो समझिए इसमें क्या लगा है, प्लस लगा है। और इधर देखिए 0, ये सभी क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। इसके इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5, और ये सभी भी कहाँ तक है, अनंत तक है। तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्या है, पूर्णांक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, हल्का सा ध्यान दीजिए। जैसे हम लिखेंगे 3.5, ये क्या है, 3.5 क्या है, न तो पूरा पूरी 3 है और न पूरा पूरी 4 है, यानी ये अपने आप में पूरा नहीं है, न ये 4 है, न 3 है, न 5 है, पूरा पूरी कुछ है ये नहीं, ये सारे 3 है, यानी 3 और 4 के बीच में है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो पूर्णांक आप समझिए कोई भी संख्या हो लेकिन पूरा पूरा हो। जैसे देखिए 60, ये अपने आप में क्या है, पूर्ण है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। हाँ, लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इसके पीछे प्लस लगा है, कुछ नहीं लगा है तो प्लस लगा है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। और ये अगर माइनस लगा रहेगा तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब आप समझ गए, जो संख्या क्या हो, पूरा पूरा हो, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या समझाने के लिए ये तीनों चीज जरूरी है। अगला देखिए, अगला है हमारा चौथे नंबर पर परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। देखिए इसे क्या कहेंगे, ऐसी संख्या जो P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में हो, अर्थात अंश बटे हर के रूप में हो, या जिसे अंश बटे हर के रूप में, या जिसे P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां क्या है, अंश एवं हर क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। अंश एवं हर क्या हो, पूर्णांक हो, एवं हर बराबर नहीं हो 0, हर 0 नहीं हो। देखिए हम अभी आपको पहले क्या पढ़ाए थे, पूर्णांक। तो यहाँ पर पूर्णांक आप समझ गए, ऐसी संख्या जो P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में हो, या अगर नहीं हो तो उसे अंश बटे हर के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां अंश एवं हर यानी P एवं Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, यानी पूरा पूरा संख्या हो, एवं हर 0 नहीं हो। जैसे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, अपने मन से ही बता देते हैं। जैसे 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, ऊपर का अंश है और नीचे का हर है, और ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। अभी आपको बताए थे पूर्णांक क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, प्लस वाला इधर -1 -2 -3 -4, और इधर अनंत तक क्या है, ये सभी पूर्णांक है। तो देख सकते हैं आप, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। उसके अलावा और भी देखिए, -6/3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। चाहे -6/5 भी आप देख लीजिए, ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, और जहां अंश भी और हर भी क्या है, पूर्णांक है। देख सकते हैं -6 भी पूर्णांक है। आप और आगे बढ़िएगा तो -6 मिल जाएगा, तो -6 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके अलावा देखिए 7, ये देखिए अंश बटे हर के रूप में तो नहीं है, लेकिन कोई भी संख्या हो उसे हम बटा 1 लगा करके लिख सकते हैं, यानी 7 को हम 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। देख सकते हैं, तो 7 क्या था, अंश बटे हर के रूप में नहीं था, लेकिन हम इसे अंश बटे हर के रूप में लिख दिए, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार से 8 भी क्या है,
परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 8 को 8/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से -4 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। 0 भी याद रखिए, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में हो जाएगा, और 0 को 0/1 लिखने से 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप आ जाइए -6, -2, -8 ये सब तो हो गया। उसके बाद देखिए 3.6, ये देखिए क्या है, अंश बटे हर के रूप में तो नहीं है, लेकिन हम इसको दशमलव उड़ा करके इसको हम लिख सकते हैं 1 अंक है तो 0, यानी 36/10। तो ये भी देख सकते हैं आप, अंश बटे हर के रूप में लिखा गया, जहां अंश भी और हर भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी 3.6 क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से देखिए 2/0 ये तो अंश बटे हर के रूप में है और दोनों पूर्णांक भी है, फिर भी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि बटा में आपको बताए थे हर 0 नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं इसके हर में 0 लगा है, तो 2/0 यानी कोई संख्या बटे 0 परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके अलावा देखिए √4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि √4 बराबर होता है 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इतना समझ गए आप, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी और भी आगे देखिए 2.3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, कि इसको हम लिख सकते हैं उड़ा करके बटा में 10, यानी 23/10। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है। 0.5 को भी लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में, दशमलव उड़ाएंगे बटा में 1, और उसके बाद 1 अंक के बाद 1 0 है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 देंगे, यानी 5/10। तो यानी ये भी 0.5, 2.3, √4 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए, ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा हो, और जहां पर अंश एवं हर क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, एवं q = 0 नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए और भी कुछ उदाहरण देखिए, √5 ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको हम √5 को √5/1 तो लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √5 जो हम आपको बताए थे परिमेय अति पूर्णांक नहीं है। ये बताए थे 5 पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, लेकिन √5 पूर्णांक नहीं है। तो ये सभी क्या है, ये जो √5 है, √3 है, √2 है, आप जानते होइएगा ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर नहीं भी जानते हैं तो याद रख लीजिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। √2, √3, √5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद अंतिम हमारा आ जाता है, देखिए संख्या रेखा। कौन सी आ जाता है, संख्या रेखा। संख्या रेखा को जानने से पहले आप जान लीजिए रेखा किसे कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो लाइन है इसी को कहते हैं रेखा, और इस पर अभी कोई संख्या नहीं है, तो ये सिर्फ क्या है, रेखा है यानी लाइन है। जब हम इस पर संख्या को दिखा देंगे तो ये हो जाएगा संख्या रेखा। मान लीजिए अपने मन से इस पर हम कोई भी एक शुरुआती बिंदु लेते हैं, जिसको मूल बिंदु कहा जाता है, और मूल बिंदु पर क्या होता है, 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है। 0 से जो दाएं साइड होता है वो धनात्मक संख्या होता है, और बाएं साइड जो होता है ऋणात्मक संख्या होता है। तो बराबर दूरी पर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, इस सब में प्लस लगा हुआ है, क्या है, प्लस लगा हुआ है। तो ये क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांक है, और इसकी संख्या क्या है, अनंत है। उसके बाद इधर आ जाइए, -1, -2, -3, -4, -5 ये भी क्या है, अनंत है। तो ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। माइनस वाला जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, और प्लस वाला जो है धनात्मक पूर्णांक है। और हम आपको बताए थे कि जो संख्या पूरा हो क्या है, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 ये क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि अपने आप में ये पूर्ण संख्या है, पूरा संख्या है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए क्या 0 और 1 के बीच में भी कोई संख्या हो सकती है, हाँ है, बहुत सारी संख्याएं हैं। 0 और 1 के बीच में है 1/2, यहाँ पर होगा 1/2, और इधर होगा 1/4, इधर भी होगा, आप इसको बांट सकते हैं। 1 और 2 के बीच में होगा 1.5, इसको बोलते हैं 3/2, और इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं। इसके हर एक बिंदु पर बहुत सारी संख्याएं, हर एक बिंदु पर कोई ना कोई अद्वितीय यानी कोई ना कोई एक संख्या है। तो इस सबके बीच में बहुत सारी संख्या है, इसको हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1
पॉइंट 1 को बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ था वो हम जाने। इसके बाद हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 को बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे।